हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। यानी कि अपने जो बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं सीटेट में बाल विकास की, आज फिर से हम संपूर्ण बाल विकास के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते समझते हम क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। और अभी तक आपको क्या है, सीटेट के कॉन्सेप्ट को समझकर आपको क्वेश्चनों को हल करना आ गया होगा। यानी कि ऑप्शन कैसे पढ़ना है, किस तरह से काटना है, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे, जिससे आपको आंसर का पता चलना शुरू हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कह रहा है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी की योग्यता का वर्णन करते हुए पारिस्थितिकीता कर हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे कार्यों और व्यवहार पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो किसकी बात कर रहा है, तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिकता। क्योंकि जब वो क्या कर रहा है, उसकी व्यक्तियों के अपने यानी कि अपने और दूसरों के कार्य को व्यवहार के तर्क तक लेके चल रहा है। और व्यवहार के तर्क तक भाषा तो लेकिन जाएगी, यानी भाषा विकास नहीं चाहिए, शारीरिक विकास नहीं चाहिए, सांस्कृतिक विकास नहीं चाहिए, इसमें चाहिए नैतिक विकास। यानी कि नैतिक विकास की बात आ जाएगी, तभी आप क्या कर पाओगे, यानी कि मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों के काम को कर पाओगे। यानी कि इंडिविजुअल एंड अदर की बात आ जाएगी तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। यानी कि कौन सा विकास बताता है। देखो, आपने जो भी CBSE से पढ़ा है, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए यूपी बोर्ड में भी अब तो इस तरह की चीज़ें हैं। साइंस में आपने देखा होगा कि जब माँ के गर्भ में बच्चा बनना शुरू होता है, तो उसका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, इस तरह के कहीं ना कहीं आपने डायग्राम देखा होगा। तो उसमें क्या है, इस तरह का ये होता है, सर पहले सर होता है, यानी कि इस तरह का अंश होता है। फिर अंश से आपको दिखाई देता है कि उससे इस तरह से बनता चल जाता है, यानी कि यहाँ से इस तरह का आ जाएगा, फिर इस तरह से पूरा शरीर के तौर पर बनना शुरू हो जाएगा, फिर इस तरह। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है, यानी कि सर से पैर की तरफ को प्रक्रिया शुरू होती है। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला विकास के पूर्ण में, यानी कि इसमें आ जाएगा विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक विशेष दिशा से आगे बढ़ता है। क्या होता है, एक विशेष दिशा से आगे बढ़ता है, क्या करता है, विशेष दिशा से। यार यही बात होती है, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि विकास की क्या होते हैं, एक विशेष दिशा से आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं ये मृत्यु के बाद ही खत्म होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास की दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास सर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। सर्वप्रथम बालक के सर का विकास होता है तथा उसके बाद उसके अन्य यानी कि उसके पैरों तक विकास चलता रहता है। पूरी प्रक्रिया इसके अनुसार होती है। अर्थात जो 9 महीने का जो एक तरह से माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं सर से लेकर पाँव तक की उसकी प्रक्रिया का विकास होता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो यानी कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बालक यानी बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, सही विकल्प चुनिए। अब इसमें क्या बात कह रही है, यानी कि आपका बच्चा छोटा बच्चा है, तो सबसे पहली बात तो अभिभावक उसके चाहिए। फिर क्या कहता है, उसके बाल्यावस्था में यानी कि परिवार का होना चाहिए। परिवार का, चाहे आप बाल्यावस्था में हो चाहे बड़े हो, कहीं भी हो, परिवार का रोल सबसे ज़्यादा अदा माना जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें से देख लो, ये पहला ही आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चे के द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। अब किस चरण के दौरान प्राप्त करी जाती है, तो यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देख लो कौन सी होती है, यानी कि पहला ही इसमें दे रखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 तक। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? भाई सोचने वाली बात है, कल्पना वाली बात आ जाती है, तो इस अवस्था में कौन सी होती है? ये भी 11 से 15 वाली अवस्था तक के बच्चे होते हैं। अब इसमें जब बात आएगी तो वो चाहेगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि औपचारिक पहला क्या है? संवेदगामी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा औपचारिक। यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियता के चरण में बच्चे परिकल्पना रूप से सोचने लगते हैं, और इस अवस्था का यानी ये अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के होते हैं। इसमें क्या होता है? जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अमूर्त नहीं है। इस चरण में बच्चे क्या करते हैं? मानसिक क्षमताओं को अधिकतर स्तर तक विकसित कर देते हैं और एक तरह से विकास करने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि आपने दिया कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो वो क्या है? परिकल्पना एक तरह से उनकी इस तरह की होती है कि इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हैं हम, इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हैं। वही वाली कहानी यहाँ पर फिट बैठती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? दंड नहीं देना, ठीक है। क्या करना? दंड तो बिल्कुल नहीं देना, पुरस्कार नहीं देना, नकारात्मक प्रतिष्ठा नहीं देनी। अब आ जाएगा पहाड़, यानी कि स्कैप फोल्डिंग की बात आ जाएगी यहाँ पर। स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्कैप फोल्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर पहाड़, मतलब स्कैप फोल्डिंग। जहाँ पर भी पहाड़ दिखाई दे तो आपको वही होगा। और वैसे भी आपको कुछ नहीं करना था भाई, दंड तो है ही नहीं, पुरस्कार होता ही नहीं, नकारात्मकता होती नहीं, तो बचा कौन सा? यही बचा। अब ये थोड़ी कि बिहार की तरह 5 ऑप्शन हो जाएंगे, तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है। भाई किस पर बल दिया उसने? भाई जब उसने कहा था कि विकास की बात कही थी, तो विकास में उसने कहा था कि संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक की बात कही, सॉरी संस्कृति और संज्ञानात्मकता की बात कही थी। अब वो क्या कर रहा है? यानी कि वाइगोत्स्की आपको बताया था मैंने, संस्कृति की बात करता है, संस्कृति सामाजिकता की बात करता है। अब सामाजिकता ढूंढ लो, इसमें कहाँ है? यानी पहला शारीरिक है, परिस्थिति के ये नहीं होगा, नैतिक और पुरस्कार भी नहीं होगा, सामाजिक है पर सहायता, यानी कि ये हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहेगा? संज्ञानात्मक है और सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस चीज़ से यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की किसकी बात करता है? वाइगोत्स्की किसकी बात करता है? संस्कृति की बात करता है, वो सामाजिकता की बात करता है। तो इसमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया की बात करता है वो, तो सामाजिक यानी सामाजिकता है ऊपर वाले में, पर कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति नहीं जुड़ी, तो संस्कृति आ जाएगी, यानी कि दोनों चीज़ आ जाएंगी नीचे वाले में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने बच्चे के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? भाई नैतिक विकास की बात करते हैं। नैतिक विकास की बात कौन कर रहा था? कोलरबर्ग। यानी कोलरबर्ग ने क्या कहा था? क्या था? लॉरेंस कोलरबर्ग। यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें क्या कहा था? लॉरेंस कोलरबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उसने कहा था कि जो 3 यानी कि 3 स्तर होने चाहिए और 6 चरण होने चाहिए। 3 स्तर कौन कौन से हैं? 3 स्तर आपको मैं लिखवा देता हूँ। यानी सबसे पहला आ जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष। फिर आ जाता है आपका परंपरागत स्तर 13 से यानी 10 से 13। फिर आ जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं स्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कथन और कारण के ऊपर है। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। अच्छा जी, क्या कह रहा है? ये आपकी बात क्या कर रहा है? क्रिया की बात कर रहा है।
तो ये तो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सही बात कह रहा है। शिक्षण यानी शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, बिल्कुल गलत है भैया। चाहे स्टूडेंट हो, यानी स्टूडेंट को क्या गया, सेंटर ऑफ द स्टूडेंट, यानी सेंटर में रखा गया बाल केंद्रित शिक्षा। पर शिक्षा कौन दे रहा है, सॉरी टीचर ही तो दे रहा है। तो यानी कि ये भी बिल्कुल क्या है, अगर इसमें नहीं होता, नहीं की जगह ये निर्भरता होती तो ये बात कैसे किया जाता। तो इसमें एक गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बैठेगा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करता है, यानी कि बुद्धि जो बुद्धि यानी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ये बात कहता है। अब विभिन्न प्रकार की कौन कहता है, तो यानी बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप की। भाई बहुबुद्धि का मतलब ये है कि आपकी मल्टी इंटेलिजेंस है। अब किसी में क्या है, यानी कि आप कहते हो कि एक जो कि तो ऑटो बनाने वाला है भैया, ऑटो बनाने यानी कि मतलब ऑटो का काम करने वाला है या फिर गाड़ी का काम करने वाला, उसकी बुद्धि उसमें है। यानी आपने मान लीजिए किसी ने बीटेक ऑटोमोबाइल भी कर ली, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल करने के बाद भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, या फिर बहुत सारे, चलो उस चीज़ को भी छोड़ दो, बीएड करने के बाद बच्चों को पढ़ाना तक नहीं आता, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको रियलाइज़ होना चाहिए। और एक जो है, यानी कि जो बीएड भी नहीं कर रखा, जिसने, वो भी एक तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चीज़ों को समझा रहा है, वो क्या है, उसकी बुद्धि है। अब जो ये है, यानी कि जैसे हम एक तरह से कहते हैं गाड़ी ठीक करने वाला, गाड़ी मैकेनिक, तो क्या कर रहा है, उसकी बुद्धि उस चीज़ में कहीं ना कहीं चल रही है, वो उस चीज़ को काम अच्छी तरह कर पा रहा है। तो यानी कि बुद्धि का, और जो एक साथ दो दो तीन तीन चार चार काम करते, तो वो बहुबुद्धि हो जाता है, यानी बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।